उत्तम पुण्य जासु वचन रण कर करे। तो जिंदगी ने जिंदगी की जिंदगी भर याद की और के तो उस जिंदगी ने जिंदगी की जिंदगी परवाह की। तो एक दिन जिंदगी ने जिंदगी से कुछ कह दिया क्या तो उस जिंदगी ने जिंदगी को जिंदगी से। तो लीजिए ये कटारा कीर्तन मंडल आपकी सेवा में पुनः हाजिर पांडाल में विराजमान सभी हरि संकीर्तन के सच्चे श्रद्धालु एवं निर्णायक पंच कमेटी और प्रभु बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी के लिए राम राम साहब करता है। राम राम साहब स्वीकार हो। तो विद्वानों ज्यादा कुछ ना कहते हुए और सीधा सीधा प्रसंग से जोड़ना चाहूंगा। यही वक्त है, प्रातःकालीन वेला है और के तो आज वो पुत्र रोहितास उस ब्राह्मण के कहने पर और बगिया में पुष्प तोड़ने के लिए जाता है। और जैसे ही विद्वानों बगिया के अंदर पहुंचता है और पुष्प की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वह विश्वामित्र रूपी नाग और के आज पुत्र रोहितास को डस लेता है। क्या बात है। और जैसे ही नाग ने डसा तो आज वो रोहितास हाय मां हाय मां हाय मां कहता हुआ धरनी पर गिर पड़ा। ठीक वही विश्वामित्र और काशी के अंदर आवाज लगाता है कि किसी का लाल किसी का छोना और इस बगिया के अंदर सर्प ने डस लिया है। ठीक विद्वानों जैसे ये आवाज आज तारा के कानों में पड़ी, रोती हुई बिलखती हुई दौड़ी दौड़ी और अपने पुत्र रोहितास के पास पहुंची और जैसे ही पुत्र रोहितास को देखा आज धरनी पर पड़ा हुआ है, आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित तो हो रही है। कहने लगी कि हे बेटा मेरा राजपाट भी गया, मेरे पति भी मेरे से विमुख हो गए और आज तू भी मेरे को छोड़ के चला गया। ये तारा ये तेरी माँ अब जीवित किसके सहारे रहेगी। क्या बात है। आज सरदारों ये मेरी पंच कमेटी बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए प्रसंग को शॉर्ट करते हुए क्योंकि टाइम का अभाव है, वही विश्वामित्र वापस आता और कहने लगा कि हे देवी अब इस मिट्टी पर रोने धोने से क्या फायदा और क्यों ना इसका शमशान में जाके अंतिम संस्कार किया जाए। ठीक तो आज वो माँ और अपनी छाती पे पत्थर रख के अपने पुत्र रोहितास की लाश को लेकर और शमशान घाट के अंदर पहुंच जाती है, जहां की कौन आज राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहा है। ठीक विद्वानों जैसे ही किसी अबला को और हरिश्चंद्र ने देखा तो आज कहने लगा कि हे देवी तेरा अकेले और इस गोदी में जो मैं लाश देख रहा हूं, क्या बात बेटा तेरा इस तरह से आने का कारण क्या है और विद्वानों आज एक अबला ने और अपनी पति की आवाज को सुना तो आज आवाज को पहचान लिया। कहने लगी कि हे स्वामी आप, तो आज सारा वृत्तांत बताती है कि हे स्वामी जो आप मेरी गोदी में देख रहे हो ना, ये कोई गैर नहीं, ये तुम्हारा पुत्र रोहितास है, रोहितास है। और विद्वानों आज वो राजा हरिश्चंद्र भी धार मार मार के रोने लगा और कहने लगी कि हे स्वामी मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है। साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। क्या बात है बेटा कि रानी मेरे मालिक का आदेश है कि इस शमशान घाट के अंदर जो भी आएगा बिना कर का टका अदा किए किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। ठीक विद्वानों आज दोनों में वार्तालाप हो रहे हैं और क्या बताए भैया क्या कहने लगे। चलो मैं बहा दे या फिर
करते दफन है जल में बहा दे या फिर करते दफन है हो गई कि हे स्वामी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आज फिर भी वो हरिश्चंद्र मानने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार से अगले बंद में और क्या कहने लगे, आदेश यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर चलेगा, आदेश मालिक का यहाँ पर चलेगा, आदेश मालिक का यहाँ पर चलेगा, बिना कर लिए ना कोई मुर्दा जलेगा, बिना कर लिए ना कोई मुर्दा जलेगा, बिना कर लिए ना कोई मुर्दा जलेगा, बिना कर लिए ना कोई मुर्दा जलेगा। कैसे मैं बदलूं तारा, कैसे मैं बदलूं तारा, अपना तलन आए चलो मैं बहा दिया फिर कर दे दफन, आए चलो मैं बहा दिया फिर कर दे दफन, करेगा टका देगा फिर, करेगा टका देगा फिर कर दे दफन, चलो मैं बहा दिया फिर कर दे दफन, आए चलो मैं बहा दिया फिर कर दे दफन। और इस बीच ये 51 रुपए का आशीर्वाद और के उत्तम सिंह जी सेक्रेटरी साहब रेटा निवासी हमारी पार्टी को देते बार बार आशीर्वाद की कामना। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सोमरन मेंबर जी हमारी पार्टी को देते हैं बार बार आशीर्वाद की कामना।
तो आज रोहितास वो राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा से कहने लगा कि हे तारा, तू उस दिन को याद कर जिस दिन उस गंगा के तट पर मैं भी नीर भरने के लिए आया था और तू भी घड़ा भरने के लिए आई थी, लेकिन मेरे से घड़ा उठाया नहीं जा रहा था। और क्या मैंने तेरे से मदद मांगी तो साफ साफ इनकार कर दिया कि पति देव मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उस दिन तेरा वक्त था और आज मेरा वक्त है। और के तो अगले बंद में वो रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र में किस प्रकार से वार्तालाप हो रहे हैं। कैसे मटका उठाने की याद कर कहानी, मटका उठाने की याद कर कहानी, मटका उठाने की याद कर कहानी, मटका उठाने की याद कर कहानी। हाथ ना लगाया तूने बनी पटकानी, हाथ ना लगाया तूने बनी पटकानी, हाथ ना लगाया तूने बनी पटकानी, हाथ ना लगाया तूने बनी पटकानी। साक्षी है सचमुच देखो, साक्षी है सचमुच देखो, दरोदी गगन जलों में बहा दिया फिर करो दे दफन, जलों में बहा दिया फिर करो दे दफन, ये 51 रुपए का आशीर्वाद पप्पू भगत जी हमारी पार्टी को देते हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज राजा हरिश्चंद्र ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया, तो आज वो तारा और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरा राजपाट भी छूट गया, मेरे पति देव भी मेरे से मुख मोड़ गए और यहाँ तक कि मेरा एक जीने का सहारा था मेरा पुत्र रोहितास भी आपने छीन लिया। क्या बात है? तो आज वो तारा और किस प्रकार से क्या बयां कर रही है, अपनी तरह व्यथा व्यथित कर रही है, क्या बताया कैसे हो छूटा है लालन हर रूठे हो साजन, पासों मेरे अब क्या रखा, पासों मेरे अब क्या रखा। छूटा है लालन रूठे हो साजन, छूटा है लालन रूठे हो साजन,
भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे परमात्मा, मेरा तो जीवन जीने का एकमात्र सहारा था, वो भी छीन लिया। तो आज मेरी सारी कहानी थी वो भी खत्म हो गई। और के तो आज रो रो के और किस प्रकार से क्या व्यथित कर रही है, क्या बताया? रो के बोली है रानी, खत्म हो गई कहानी। रो के बोली है रानी, खत्म हो गई कहानी। रो के बोली है रानी, खत्म हो गई कहानी। रो के बोली है रानी, खत्म हो गई कहानी। आज जो मेरे पास नहीं है प्रेम की कोई निशानी, प्रेम की कोई निशानी, प्रेम की कोई निशानी। हो छूट गया सब जो भी रहा, छूट गया सब जो भी रहा। समय सीमा को देखते हुए एक मिनट, आज वो तारा जब इस प्रकार से प्रार्थना करती है तो आज राजा हरिश्चंद्र तारा से कहने लगा कि हे देवी, ये झूठे जगत का झूठा झमेला है, कोई ना किसी का राजा है और ना कोई किसी की रानी, सब स्वार्थ के वशीभूत बसा हुआ है ये संसार। तो आज वो तारा और राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। और मित्रों, मुझे उम्मीद है मैंने प्रत्येक नंबर पर आपको नई चीज सुनाई और यह भी चीज मैं उम्मीद करता हूं आपके दिल तक पहुंचेगी। तो किस प्रकार से आज वो हरिश्चंद्र और तारा से क्या कहने लगे, क्या बताया भैया? कैसे हो झूठे जगत के तारा, हो झूठे जगत के तारा, झूठे ये नाते हैं। क्या बात है बेटा? हर किसी को रुलाते जग में, किसी को रुलाते जग में, किसी को रुलाते जग में, किसी को हंसाते हैं। झूठे जगत में तारा, झूठे गिराते हैं। झूठे जगत में तारा, झूठे गिराते हैं। किसी को रुलाते जग में, किसी को रुलाते जग में, किसी को रुलाते जग में, किसी को रुलाते हैं। झूठे जगत में तारा, झूठे गिराते हैं। झूठे जगत में तारा, झूठे गिराते हैं। आज वो हरिश्चंद्र और रानी तारा से कहने लगा कि हे तारा, इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है, सब मतलब का स्वार्थ संसार है। तो आज किस प्रकार से और क्या कहने लगे? कोई न जग में मेरा, कोई न तेरा है,
सच्चिदानंद भगवान की। इस बीच ये 101 रुपए का आशीर्वाद